नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। अगर आप भारत सरकार या केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं और अपनी प्राइवेट गाड़ी पर इसकी नेम प्लेट लगाकर चल रहे हैं तो फिर सावधान हो जाइए। पटना में अगर प्राइवेट गाड़ी के ऊपर सरकारी नेम प्लेट वाला बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्राइवेट गाड़ी पर बिहार सरकार के विभाग का नेम प्लेट हो और चाहे आप अधिकारी ही क्यों ना हो, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि जुर्माने का यही नियम भारत सरकार के विभाग या उसके अधिकारी की निजी गाड़ी के ऊपर भी लागू होगा। बता दें कि राजधानी पटना में ट्रैफिक पुलिस ने 27 दिसंबर को यह अभियान शुरू किया और पहले ही दिन 50 लोगों के चालान काटे गए। साथ ही क्रिसमस के दिन नशे में गाड़ी चलाने वाले 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि नेम प्लेट उन्हीं वाहनों में लगाना है जो संबंधित विभाग या अधिकारी की सरकारी गाड़ी है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को 2500 रुपए फाइन देना होगा। ये नियम सभी तरह की प्राइवेट गाड़ियों पर लागू होगा, चाहे बाइक हो, कार हो या कोई भी गाड़ी हो। पटना यातायात पुलिस ने राजधानी में इसे लागू भी कर दिया है। राजधानी पटना में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ लगातार अभियान भी शुरू किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक यातायात श्री अपराजित का क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। ये जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कल 25 दिसंबर 2024 को पटना वासियों के द्वारा हर्षोल्लास से क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा था, परंतु इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी जो उनकी शरारतें हैं वो की जा रही थी। यही सूचना पटना ट्रैफिक पुलिस को मिली। इसी के तहत एक सघन वाहन चेकिंग अभियान मरीन ड्राइव, अटल पथ और बेली रोड पर चलाया गया, जिसके अंदर हमारा मुख्य टारगेट था कि जो वीआईपी लाइट्स, हूटर्स, डोम लाइट्स, काले शीशे लगा करके जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को हमने टारगेट किया। इसी के तहत 50 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन सब लोगों के ऊपर शमन की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो यातायात के नियमों का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी लाइट्स तथा उनके जो सरकारी नेम प्लेट का दुरुपयोग किया जा रहा था, उनको खुलवाया गया और शमन की कार्रवाई की गई। इसी में साथ ही साथ 6 ऐसे लोग भी मिले जो कि नशे की हालत में थे। 6 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, जिसमें से 3 लोग जो थे उनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग की एफआईआर की गई है। उन सब लोगों की एफआईआर जो है वो दीघा थाने में हुई है। वे लोग पटना, कुछ लोग उसमें से पटना के थे, कुछ लोग बाहर ज़िले से यहाँ पे क्रिसमस के समय पे आए हुए थे। टोटल इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा एचएचडी मशीन्स के द्वारा 2400 वाहनों के ऊपर लगभग 28 लाख का शमन की कार्रवाई कल एक दिन में क्रिसमस के दिन पे की गई। राजधानी में से, राजधानी पटना शहर में। सर नंबर बोलो, ये जो देखा जा रहा है कि बिहार सरकार का भी सर लोगो, ये लोग कौन थे? ये लोग फर्जी थे या फिर ये ऑथेंटिक आदमी थे? देखिए, इसके अंदर फर्जी और ऑथेंटिक वाली चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप निजी वाहन के ऊपर इस तरीके का किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा सकते हैं। उसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, उसी को हम डीमोटिवेट करने के लिए ये अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर आपकी सरकारी गाड़ी है और आपको सरकार के द्वारा नियमित रूप से आपको लगाने का परमिशन मिला हुआ है तो वो सही है, लेकिन निजी गाड़ी पे लगाने का किसी को भी परमिशन नहीं। काफ़ी लोग सर लगा करके घूमते, उन लोगों पर क्या अभियान इस तरह? बिल्कुल, ये अभियान लगातार हमारा चलता रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अंदर एफआईआर का प्रावधान भी है। जो आईपीसी पुराना सेक्शन 419 होता था, उसके अंदर इम्पर्सोनेशन का प्रावधान है कि यदि आपकी गाड़ी के ऊपर पुलिस का या कोई भी इस तरीके का बिहार सरकार का, भारत सरकार का कुछ भी नेम प्लेट लगा हुआ है और आप सरकारी आदमी नहीं हैं और आप किसी दूसरे आदमी को उसमें गाड़ी में बिठा करके चला रहे हैं, तो भी वो उसके अंदर एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनता है। जो ये सब हमने खुलवाए हैं, इसके अंदर हमने पहले ये वेरीफाई किया है कि जो गाड़ी है कम से कम वो किसी सरकारी आदमी की हो या फिर पुलिस वाले की हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो निजी सरकारी गाड़ी है तो उसके ऊपर ये लगाना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए उनके ऊपर हमने शमन की कार्रवाई की। नाम है गोपाल कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। नीरज कुमार, उम्र 28 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। कुंदन कुमार, उम्र 23 वर्ष, नालंदा।
अमरनाथ कुमार उम्र 40 वर्ष सारण, प्रीतम कुमार उम्र 50 वर्ष पटना, अनिल कुमार उम्र 36 वर्ष जिला सारण। सब दिखा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी। गिरफ्तारी तो हमारे वाहन चेकिंग अभियान के समय पे हुई थी, लेकिन क्योंकि पटना ट्रैफिक पुलिस को केवल रोड एक्सीडेंट्स के केस करने के लिए ही अनुमति है, तो हमने जो संबंधित थाना था उसके अंदर उनको फॉरवर्ड किया, वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर। बता दें कि गुरुवार को पटना ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की प्रमुख सड़कों पर अभियान चलाया। पटना ट्रैफिक पुलिस ने बेली रोड, अटल पथ, जेपी गंगा पथ समेत अन्य मुख्य सड़कों पर अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान कुल 50 प्राइवेट गाड़ियों को पकड़ा गया और उसमें बिहार सरकार, भारत सरकार, पुलिस या अन्य किसी विभागों की नेम प्लेट्स लगी हुई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब नया नियम लागू कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।